हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ आप लोग देखोगे कि संडे स्पेशल इंडिकेटर सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो उसमें हम लोग इंडिकेटर को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो नॉर्मली सभी को नहीं पता होता है। तो वो इंडिकेटर या तो कुछ लोग इंडिकेटर को ही पेड करके सेल कर देते हैं, या कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड कोर्स में उस इंडिकेटर को पेड कह के इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम लोग आज इस इंडिकेटर को देखेंगे और समझेंगे। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, तो हम लोग ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 इंडिकेटर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसका, तो उससे ही समझ में आता है ये एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है। ठीक है, स्कैल्पिंग इंडिकेटर है। तो इसको हम लोग अभी अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये है क्या क्या है, तो ये एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है ना। इससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स, इसके लिए आप जा सकते हो, है ना। और ये आपका बेस्ट वर्क कहाँ करेगा, तो ये स्पेशली आप बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो एक बात का ये भी ध्यान रखना आप लोग कि इस इंडिकेटर को जब यूज़ करोगे तो फ्यूचर्स के चार्ट पे यूज़ करना, फ्यूचर्स के चार्ट पे यूज़ करना। क्योंकि इसमें जो जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, डाले गए हैं, कुछ इंडिकेटर्स आपके क्या है, स्पॉट चार्ट पे वर्क नहीं करेगा, स्पॉट चार्ट पे वर्क नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर्स में देखेंगे, फ्यूचर के चार्ट पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे क्यों इसको यूज़ करें हम लोग, है ना। तो देखो, इसको आप यूज़ करोगे तो ट्रेडिंग व्यू में ही सिर्फ है ना, ट्रेडिंग व्यू में ही सिर्फ है। तो होता क्या है, ट्रेडिंग व्यू में आप 3 इंडिकेटर से ज़्यादा फ्री वाले में यूज़ नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेड या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सटीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्यों यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्री में 3 से ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, 6 in 1 इंडिकेटर है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं इसमें, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है, पैराबोलिक सार है, वॉल्यूम है, और एक टेबल है। ये टेबल, इस टेबल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें क्या है, लगभग इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो हैं, जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, ये हैं। फिर डाउ भी है ना। आप लोगों को पता है होगा डाउ जोन्स के बारे में, ग्लोबल है ये। जैसे हम लोग निफ्टी वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे यूएसए में डाउ को यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। और क्या है इसमें, तो विक्स भी है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी है। और क्या है इसमें, हम लोग इसको वहाँ पे ऐड करके देखेंगे, तो सारी चीज़ों को देख लेंगे वहाँ पे, है ना। कोटक, आईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी, सारे जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा है बैंक निफ्टी में, तो वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम लोग कहाँ पे इसको ढूंढेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओनली ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। और हम लोग देखो, मैं इसे पूरी तरीके से अलग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन सा इंडिकेटर है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ जो भी आप ब्रोकर को यूज़ कर रहे हो, उसमें ये सारे इंडिकेटर लगा सकते हो। बस आपको क्या नहीं मिलेगा, ये टेबल वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, पैराबोलिक एसआर का, सार का, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे। टाइम की अगर बात करें तो 9:30 के बाद आपको ट्रेड करना है, 11 के बाद करना है, और 1:30 के बाद इस पर ट्रेड लेना है। ठीक है, 9:30 में अगर ट्रेड आपको मिल जाता है 9:30 के बाद, तो ट्रेड आप उसको स्कैल्पिंग है, तो जो भी 42 जैसा कि 50 पॉइंट्स मिल जाता है, तो आप उसको पॉइंट्स को लेकर एग्जिट कर सकते हो। और प्रीमियम आपको वही 250 से 280
300 के आसपास का बैंक निफ्टी में प्रीमियम यूज़ करना है। इसमें 30 से 40 पॉइंट्स मिल जाए, एग्जिट कर देना है ना। तो देखो जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को पता है कि 89% जो ट्रेडर हैं वो लॉस मेकिंग ही हैं। तो पहले इंडिकेटर को देखो, कोई भी चीज़ को देखो, समझो, उसको सीखो, और उसके बाद आपको करना क्या है, वर्चुअल ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, है ना, पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद रियल मनी यूज़ करना है जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, सीख जाओ सारी चीज़ें आप, है ना। तो अब टाइम फ्रेम की अगर बात हम लोग करें तो प्रेफरेबल क्या होगा, 3 मिनट होगा, 3 मिनट्स जो होगा वो टाइम फ्रेम यूज होगा। ट्रेड का रूल क्या है और कब ट्रेड नहीं लेना है, ये हम लोग चार्ट में चल के देखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इंडिकेटर को लगाना है, और चार्ट में सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को पता है ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो आप लोगों को पता है यहाँ पे इंडिकेटर्स का सेक्शन है, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है आपको, और यहाँ पे इंडिकेटर्स में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, तो ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 ये आपको सर्च करना है और ऐड कर देना है। कुछ हम लोग सेटिंग में चेंज करेंगे, है ना, कुछ सेटिंग में चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसको लगने में, अपडेट होने में। उसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, ये अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेटिंग में हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखोगे आप लोग वीवेप है, सेटिंग में हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, सुपर ट्रेंड है। और इसको क्या करेंगे, पहले इसको आने देते हैं हम लोग, उसके बाद सारी चीज़ों को देख लेंगे। आप लोग मैं आप लोगों को डिफरेंस भी दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि स्पॉट चार्ट में ये यूज़ आप कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें उसमें नहीं दिखेंगी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करके हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे इसको, हम लोग फ्यूचर के चार्ट में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही सारी चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी। तो ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग वगैरह देखोगे, सेटिंग को कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे यहाँ देखोगे आप लोग ये 50 है, जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसमें क्या है, वॉल्यूम भी है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। तो बैंक निफ्टी में कितना क्या ध्यान रखना है कि 50K के ऊपर ही ये होना चाहिए, तो सेटिंग में इसको 50K ही रहने देना है। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। ऐड क्या करना है, तो शो बाय सेल सिग्नल को ऑन कर देंगे, और आप चाहो तो यहाँ पे इनेबल इंडिकेटर टेबल को भी ऑन कर सकते हो, इंडिकेटर टेबल को भी ऑन कर सकते हो, है ना। कुछ इशू है इसमें, इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें जो भी चीज़ है वो ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो रिफ्रेश करने के बाद ये आ चुका है। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया है कि इसमें वीवेप है, वीवेप है, ठीक है, ये वीवेप है, ये वीवेप है, ये वीवेप है, ये VWMA है, ये VWMA है, ये वीवेप है, और ये क्या है, सुपर ट्रेंड है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यही है, और ये पैराबोलिक सार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो उसमें ये हम लोग क्या करेंगे, जो काम का नहीं है या जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड ये है, वीवेप ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी रहने देंगे, वॉल्यूम को भी हटाएंगे नहीं, और आप चाहो तो इंडिकेटर टेबल को भी यूज़ कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर टेबल आ गया, VWMA 781 पे है, और वीवेप क्या है, 680 पे है ना।
VWAP जो है वो 680 पे है। तो इस तरह से ही आप समझोगे ये है VWAP, ये VWMA। तो सेटिंग हम लोगों ने देख लिया है, सेटिंग में कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पे शो बाय सेल सिग्नल को हम लोग ऑन कर लेंगे, यहाँ इसको ऑन कर लेंगे और एक स्टाइल में जाके अप ट्रेंड और इसको डाउन ट्रेंड्स को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बस इससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमारा सेटिंग कंप्लीट है। इसको सार वैल्यू जो पैराबोलिक सार है उसको भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा कोई वो है नहीं, ज़्यादा आप इसमें इंडिकेटर अपने मॉनिटर को ज़्यादा डिस्प्ले को फुल कर दोगे सारी चीज़ों से, तो ज़रूरी नहीं है, उससे आप चीज़ें समझ पाओगे। और यहाँ से आप ये जो कलर है इसका वो भी चेंज कर सकते हो, तो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप उसको क्या करोगे, कैसे रखोगे, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप इसको सारी चीज़ें आपने ऐड कर रखी है। VWMA, ये VWMA है, ये VWAP है और ये सुपर ट्रेंड है। तीन ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्पॉट चार्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखोगे वॉल्यूम डॉट 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 की तरह ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग इसको इसमें ऐड करके देखते हैं। अब देखोगे डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फ्यूचर्स में ऐड करने के बाद डिफरेंस समझ में आना है इसमें। ठीक है, देखो इसको आप क्या कर सकते हो, टेबल को आपकी मर्जी है, आप ऐड करके रखो, नहीं तो सेटिंग में मैंने दिखाया भी आप लोगों को, उसको वहां से हटा भी सकते हो। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। वॉल्यूम को देखोगे आप लोग यहाँ पे, वॉल्यूम को देखोगे तो ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50K से ज़्यादा वॉल्यूम रहा है। तो ट्रेड इसी कंडीशन में ही इनिशिएट आपको करना है या ट्रेड के लिए बढ़ना है। टाइम फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट का यूज़ करेंगे। और टाइम की बात हम लोगों ने कर ली है, 9:30 के बाद, 11 के बाद और 1:30 के बाद ट्रेड मिले तो उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं इसमें। तो एक चीज का ध्यान रखना, ट्रेड कब लेना है, रूल क्या है। तो 9:30 के बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड के लिए। और रूल क्या है, अगर ये तीन इसके ऊपर अगर मार्केट रहे तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इट मीन्स सीई के बारे में, कॉल के बारे में सोचना है। तो यहां देखोगे ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। टाइम देखोगे यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह लिया और ये टाइमिंग 9:30 की ही है लगभग। इसको हाई ब्रेक किया इसने, आप एक ट्रेड ले सकते हो 40 से 50 पॉइंट। ये मिले जहां तक आप उसको प्रॉफिट को ट्रेल कर लो, अदरवाइज 40 से 50 पॉइंट मिल जाता है, एग्जिट कर लो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है ट्रेड लेने का ही हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें। जब भी मार्केट मान लो ऊपर गया और ये तीन में से किसी भी इंडिकेटर से सपोर्ट लेता है तो उसके हाई को ब्रेक करने के बाद आप उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ये जो है तीनों जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। मान लो मार्केट नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो किसी में भी अगर वो टकराता है तो एक बार रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये सपोर्ट लेगा तो आप सपोर्ट की तरह देख सकते हो, और ये रेजिस्टेंस पे भी आप रेजिस्टेंस की तरह वही 40 to 50 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सपोर्ट जब लेगा तो क्या करना है, बुलिश व्यू होगा। और जब रेजिस्ट करेगा, यहाँ से देखोगे यहाँ से भी रेजिस्ट करता हुआ आया, इसको अगर ब्रेक किया तो इसके नीचे आप रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हो। यहाँ भी देखोगे आप लोग कि यहाँ भी ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे लेकर इसको जा सकते हो, और यहाँ सपोर्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है। और जब ये तीनों के नीचे रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको रेजिस्टेंस मानना है या मार्केट को बेरिश मानना है, उस तरह से ट्रेड लेना है। कब ट्रेड नहीं लेना है तो वो देख लेते हैं हम लोग। अगर ये तीनों के बीच में रहेगा, तीनों के बीच में अगर रहता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये देखोगे
इनके बीच में है तो आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो, आसानी से आपको अवॉइड ट्रेड को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसको टेबल को जरा देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग कुछ बैक टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखोगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, डाउ, विक्स, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, SBI, इतने सारे जो हैं इसमें वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखते रहेंगे। जैसे कि ये जब दिखता रहेगा यहाँ, मान लो मैक्सिमम अगर ग्रीन है, मैक्सिमम अगर ग्रीन है और मार्केट सपोर्ट की तरह इंडिकेटर पे बिहेव कर रहा है तो आपको बुलिश व्यू होना चाहिए, है ना। अगर ये सारा ग्रीन है, अगर ये ज़्यादातर रेड है, मान लो 70 to 80% अगर रेड है और ये यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बिहेव करता है तो आपको बेरिश व्यू होना चाहिए आपका, है ना। पुट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और यहाँ देखोगे कि अगर 50% के आसपास है ये तो आपको ट्रेड नहीं करना है, इट मीन्स ये साइडवेज है। तो आपको मार्केट का ट्रेंड स्पेशली इससे पता चलता है, इस टेबल से, है ना। तो इसको उस तरह से ही देखना है। अब हम लोगों ने जैसे यहाँ वॉल्यूम पे ध्यान देना, आप लोग वॉल्यूम पे ध्यान देना। हम लोगों ने ये फ्यूचर्स में तो देखा, बट स्पॉट में अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो देखोगे आप लोग यहाँ पे कि ये वॉल्यूम जो है डॉट 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 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 50K के ऊपर है और सेटिंग में आपका 50K ही होना चाहिए। तो देखोगे क्या यहाँ 50K ही सभी में, क्या 50K वॉल्यूम थी, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे जरा देख लेते हैं। देखोगे आप लोग सेटिंग में बाय सेल का भी ऑप्शन हम लोगों ने ऐड कर लिया है। और बाय सेल का क्या होगा, हमेशा आपको रिटेस्ट पे ट्रेड करना। मैंने हमेशा कहा है कि रिटेस्ट पे ट्रेड करना है। ट्रेड छूट जाए चलेगा, बट बेकार में आपका हार्ड अर्न मनी जो है उसका लॉस नहीं करना है ना, उसको लॉस नहीं करना है। तो हम लोग जरा ट्रेड देख लेते हैं। टाइम के बेस पे देखना है। टाइम के बेस पे देखोगे या जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वैसे भी देख सकते हो। यहाँ देखो एक पुल बैक आया, यहाँ पे मार्केट गया, रेड कैंडल नीचे, है ना। यहाँ भी देखोगे ये नीचे है, सभी के तीनों के नीचे जब ये ओपनिंग हुई, तीसरे के भी नीचे आया। यहाँ देखोगे नीचे आओगे 9:30 के बाद ये एक रिटेस्ट में अच्छा खासा नीचे की ओर, फिर एक पुल बैक, फिर नीचे की ओर, है ना। तो ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर भी देखोगे जब ये बीच में आ गया तो यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में जब आ गया तो आप ट्रेड अवॉइड भी करोगे तो चलेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो इंडिकेटर्स होते हैं या मूविंग एवरेज होते हैं, वीवैप होता है, VWMA होता है, VWMA में मूविंग एवरेज ही है। तो इसमें होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो देखोगे भी आप लोग यहाँ पे कि ये नीचे आया, ये नीचे आया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फिर ये यहाँ तक टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरी डिटेल में आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को किसी ने भी डिस्कस, इस इंडिकेटर को डिस्कस नहीं किया होगा। देखोगे आप लोग टाइम की बात अगर हम लोग करें, यहाँ भी देखोगे इन तीनों के बीच में है तो नो ट्रेड। यहाँ सेल का सिग्नल आया, मार्केट नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश, लो ब्रेक। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, लाइव मार्केट में क्या होता है, जो ये सिग्नल आ रहे हैं लाइव मार्केट में ऐसे नहीं होता है। लाइव मार्केट में जो ये कैंडल जब इसके ऊपर गया, ये यहाँ के ऊपर गया, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, या बाय का सिग्नल मिल जाएगा। बट ये जब यहाँ क्रॉस किया, अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ जब क्रॉस किया, ये यहाँ पे जब क्रॉस किया तभी ग्रीन बन जाता है। और ये जब इसके ऊपर ही रहेगा तभी ग्रीन रहेगा या बाय का सिग्नल रहेगा। अगर ये नीचे आता है तो सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करना है फर्स्ट। सेकंड आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना चाहिए, सेकंड आप रिटेस्ट के साथ क्या करना है, कैंडल को क्लोज होने देना है ना, कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करना है। स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के बेस पे जितना नीचे इसको लेकर जा सकते हो
या जितना ऊपर ये जाएगा उसको आप उस तरह से आगे साथ में लेकर जा सकते हो। यहाँ देखोगे ये सारे इंडिकेटर्स के बीच में है, तो आप एक यहाँ पे देखोगे जैसे कि हम लोगों ने PSY लेवल पे भी ट्रेड करने को किस तरह किया जाएगा वो भी डिस्कस किया है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम लोग एक बॉक्स बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो चलो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लिया है। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और स्ट्रैटेजी को देखो, सीखो, समझो, अपने बेस पे बैक टेस्ट करो, उसके बाद आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, फिर आप रियल मनी से मार्केट में आना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।